हेलो फ्रेंड्स, हमारी सीएमए इंटर कॉस्टिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मटेरियल कॉस्टिंग है, दूसरी क्लासेज है। हमने लास्ट क्लासेज में हमने कुछ क्वेश्चंस किया था, कुछ क्वेश्चंस आपका बाकी है। तो हमने कहाँ तक क्वेश्चन किया था? सारी क्वेश्चंस हो गई थी मटेरियल कॉस्टिंग की। ये भी क्वेश्चन हो गया था, ये भी क्वेश्चन हो गया था, ये भी क्वेश्चन हो गया था। हमारे क्वेश्चन यहाँ से बाकी है, 11 तक हो गया था, 12 से बाकी है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है? बहुत आसान क्वेश्चंस है, देखिएगा। Illustration 12. Two companies A and B are used as follow. नॉर्मल यूजेज कितनी है? 50 पर वीक है। नॉर्मल यूजेज 50 पर वीक। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? इतनी है। मैक्सिमम यूजेज आपका इतना है, मिनिमम यूजेज ये है, रीऑर्डर पीरियड ये और ये आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग: रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। ये बहुत आसान है। सबसे पहले क्या होता है? रीऑर्डर लेवल होता है। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, ये होता है फॉर्मूला। तो मैक्सिमम कंजम्पशन क्या हो सकता है हमारे पास? देखिए, मैक्सिमम यूजेज पर वीक 75 है, तो यहाँ पे 75 होगा। एक एक केस में मैं कर रहा हूँ, तो आपका कितने वीक डिलीवरी पीरियड में लगता है? 6। आपका मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड तो 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। दूसरा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल में क्या होता है? मिनिमम लेवल बी पार्ट में क्या है? इसका आंसर होता है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। तो नॉर्मल कंजम्पशन एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल हमारे पास क्या हो जाएगा? रीऑर्डर लेवल हमारे पास है, आपको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन आपको क्या है? आपको यहाँ पे नॉर्मल कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन मतलब नॉर्मल कंजम्पशन 50 इंटू 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2। अब मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। तो ये आपके आ जाएगा 75 इंटू 6 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपको ए का दिया हुआ है 300 माइनस मिनिमम 25 इंटू 4 करेंगे तो आएगा, ठीक है। इसी तरह हम बी का निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका सॉल्व है, ये आपको बताई गई है। ये आपकी फार्मूला भी लिखा गया है, बहुत आसान है। ये आपका नॉर्मल कंजम्पशन का फार्मूला लिखा हुआ है, ये आपका मिनिमम लेवल का फार्मूला लिखा हुआ है, ये एवरेज स्टॉक मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2, और ये फार्मूला भी होता है आपका। दोनों से आंसर आपका डिफर आता है, लेकिन हमारा एक्सेप्टेड आंसर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे में क्वेश्चन ये है, अनिल कंपनी बाय एनुअल रिक्वायरमेंट दिस इन 6 इंस्टॉलमेंट, ईच यूनिट इज कॉस्टिंग ₹1 एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹25। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20%। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% का मतलब 20% ऑफ ₹1 दैट इक्वल टू 0.20। 20%। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री। हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाई EOQ। कितनी मनी EOQ पे सेव किया जा रहा है, ये आपको बताना है। अब इन्होंने कंपनी बाई एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 इन 6 इंस्टॉलमेंट। तो 36,000 यूनिट को 6 इंस्टॉलमेंट में मंगाया जा रहा है, तो 6,000 ये हो रहा है। EOQ का फॉर्मूला ये है, यहाँ पे ये 36,000 होगा, यहाँ पे 35 लिखा हुआ है। CM में बहुत मिस्टेक लिखा हुआ है, और ये आपको क्या हो जाएगा? एक्चुअली फॉर्मूला आपका ये हो गया √2 एनुअल कंजम्पशन कितनी है? 36,000 है, तो यहाँ पे 36,000 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? यहाँ पे 25 रुपीज़ है, यहाँ पे 25 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट कितना लगा? 0.20। अब आपको ये बताना है, हमारे पास 36,000 यूनिट इंटू 2 इंटू 25 डिवाइड 0.2, आपके पास इतना आ गया। ये लेंगे तो 3000 आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक बात
कि आपको यहाँ पे EOQ करेंगे तो और 6 इंस्टॉलमेंट में गुड्स मंगाएंगे तब। यहाँ पे आपको ऑर्डर साइज लिख लीजिए, यहाँ पे ऑर्डर साइज यहाँ पे 6000। जैसे 36,000 को 6 इंस्टॉलमेंट में आप परचेज कर रहे हैं तो 6000 ही तो हो रहा है। EOQ पे कितना है? EOQ पे 3000। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, अगर EOQ फॉलो करोगे, अगर आप EOQ फॉलो करोगे तो कितना पैसा बचा लोगे? अगर EOQ फॉलो करोगे तो आप कितना पैसा बचा लोगे? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब उस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर तो 36,000 यूनिट हमें मंगानी है। अगर 6000 मंगाया जाए तो 6 इंस्टॉलमेंट होगा। यहाँ पे 36,000 यूनिट मंगाया जा रहा है। अगर 3000 यूनिट के बेस पे बनाएंगे तो यहाँ पे 12। उसके बाद क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज जितनी हम ऑर्डर कर रहे हैं उसकी हाफ। तो यहाँ पे 3000, जितनी ऑर्डर कर रहे हैं उसकी हाफ, यहाँ पे 15,000। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 कॉस्ट निकालते हैं। परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट इसमें निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 36,000 यूनिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 हो जाएगा। यहाँ पे 36,000 यूनिट को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे 6 ऑर्डर है तो 6 ऑर्डर है, एक ऑर्डर का 25 तो 150 रुपया। यहाँ पे 6 ऑर्डर है, नहीं यहाँ पे 12 ऑर्डर है, यहाँ पे 12 ऑर्डर है, एक का 25 तो ये आपको 300 हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट आपको एवरेज इन्वेंट्री पे लगता है तो 3 × 0.20, यहाँ पे 1500 × 0.20, 1500। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 600 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 300 हो जाएगा। टोटल आपकी कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट यहाँ पे 36,750, 36,600। सेविंग ड्यू टू EOQ कितना हो जाएगा? सेविंग ड्यू टू EOQ आप क्या करेंगे? 36,750 माइनस 36,600, यहाँ पे 1 रुपया 50 पैसे की सेविंग हो जाएगा, नहीं 150 की सेविंग हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है? डिस्काउंट ऑफर होता है जनरली आपको बिग क्वांटिटी में, इसमें भी डिस्काउंट नहीं दिया हुआ। उन्होंने कहा कितना पैसा बचा लीजिएगा, तो जो डिफरेंस होगा वो पैसा बचेगा, जो डिफरेंस होगा वो पैसा बचेगा। बात समझ रहे हैं ना? जो डिफरेंस होगा वो पैसा बचेगा, वो आपको ये है। ठीक है ना बेटा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को इन्होंने एग्जिस्टिंग पॉलिसी उन्होंने 6000 पे लिया है, EOQ पे 3000 पे लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस सेम उसी तरह बनाया गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेज प्राइस निकाल। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द एनुअल डिमांड, हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया ना। अब देखिए द एनुअल डिमांड फॉर ए आइटम्स 3200, दिस इज योर A। द यूनिट कॉस्ट ₹6, कॉस्ट ऑफ प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ₹6, कैरिंग कॉस्ट 25%, मैंने कैरिंग कॉस्ट 25% ऑफ ₹6 तो 1 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट दिस, ये आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट पूरा आपको ऑर्डर प्लेस करने से लेके सामान लाने तक।
अब आपको क्या पूछा है, टू AOQ, इसको कैसे किया जा सकता है, टू एनुअल कंजम्पशन 3200, ऑर्डरिंग कॉस्ट 150, कैरिंग कॉस्ट आपको ₹1.50, दैट इज द 800 यूनिट्स निकाली गई है। ठीक है, 800 यूनिट्स। अब आपसे क्या पूछी गई है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। तो भाई आपके पास बी पार्ट का आंसर, एनुअल कंजम्पशन आपके पास है 3200, 800 करके, टोटल साल में 3200 चाहिए, 3200, एंड यू आर परचेजिंग 800 पर ऑर्डर, तो कितना होगा, 4 ऑर्डर। टाइम गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, तो आपको 12 महीने में 4 बार मंगानी है, तो हर एक 3 महीने के 3 मंथ्स के इंटरवल में आप गुड्स मंगाएंगे। बहुत आसान है, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, तो 3 मंथ के इंटरवल में आप गुड्स को मंगाएंगे। ठीक है बेटा, अब आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर ए स्पेशल प्रोडक्ट व्हिच रिक्वायर द अल्फा पार्टिकुलर्स कलेक्टेड दीज, एनुअल डिमांड आपको 800 है, कॉस्ट ऑफ प्लेस एंड ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ये परचेज प्राइस है, कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट हमेशा जब परसेंटेज में दिया हुआ तो परचेज प्राइस से निकालेंगे, तो कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 20% ऑफ ₹400, तो ये कितना हो जाएगा, 20% ऑफ 400, 400 इंटू 0.2, 80 रुपीज हो जाएगा। The company has offered a quantity 4% purchase on provided 400 units. 4000 यूनिट्स एक बार परचेज करेंगे तो 4% का डिस्काउंट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको डिस्काउंट का है, तो सेम पहले के जैसे ही बनाना है। यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले EOQ निकालेंगे। EOQ का मतलब क्या होगा, 2AO/C, तो क्या हो जाएगा, √2, ए के प्लेस पे 8000, ओ के प्लेस पे ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 और आपको कैरिंग कॉस्ट 80, तो कितना हो जाएगा आपको, 2 इंटू 8000 इंटू 200 डिवाइड 80, अब रूट लेंगे तो 200 हो जाएगा। तो आप 200 मंगाना बेटर होगा कि 4% डिस्काउंट पे आपको क्या होगा वो बताना है। तो 4% डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंटेड प्राइस, अब देखिएगा 400 था इंटू 1 माइनस 0.04, तो 400 इंटू 0.96, 400 इंटू 0.96 करेंगे तो 384 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि EOQ पे ऑर्डर करेंगे 200 यूनिट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट कम होता है। अगर ऑर्डर साइज क्या रखेंगे आप, 4000 का रखेंगे, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 400 रुपया पर यूनिट होगा, यहाँ पे 384 होगा। तो ये वाला बेटर है कि ये वाला बेटर है, तो इसमें आप 3 कॉस्ट निकालते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, और जो सबसे कम होगा उसको हम इवेलुएट करते हैं। ठीक है ना बेटा, तो कैसे बनाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको अलग ढंग से बनाता हूँ। यहाँ पे जैसे पहले बनाया गया था वैसे स्टार्ट करेंगे हम। ऑर्डर साइज हम लिखेंगे यहाँ पे, एक तो EOQ 200 हो गया, और डिस्काउंट वाला कितना हो गया, 4000 हो गया। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए, 8000 हमारे पास मटेरियल मंगानी है, 200 का मटेरियल मंगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40, और 8000 मटेरियल मंगाएंगे, अगर हम 4000 का मंगाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा।
एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री जितनी मंगाते हैं उसकी आधी, तो ये 100, जितनी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसकी आधी, तो ये 2000 हो जाएगा। अब परचेज कॉस्ट क्या होगा, आप देखिएगा, परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो अगर यो क्यू करेंगे तो हमारे पास 400 का, तो 8000 यूनिट 400 के रेट से, और यहाँ पे 8000 मांगेंगे तो क्या प्राइस आया था हमारे पास, ये प्राइस है 384 के रेट से, 384 इंटू 8000, तो 30,72,000 हो जाएगा। यहाँ पे 30,72,000 हो जाएगा। अब 8 चौका 32, यहाँ पे 32 लाख हो जाएगा। अब बताइए ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये मान लीजिए ऑर्डर, यहाँ पे 40 ऑर्डर है, एक ऑर्डर का 200 है, 8000 ये हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑर्डर है, एक ऑर्डर का 2, तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। अब कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 है, तो 100 पे आपको कैरिंग कॉस्ट क्या निकला था, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट हमने निकाला था 80, तो 100 पे 80, तो 8000 ये हो जाएगा। यू क्यू में हमेशा ये दोनों इक्वल होता है, यू क्यू में हमेशा ये दोनों इक्वल, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट हमेशा इक्वल होता है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट ये 4000 है, तो 4000 यहाँ पे 400 है, तो यहाँ पे 2000 है, तो 2000 इंटू 80, तो 1,60,000 रुपया हो जाएगा। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बताइए आप, टोटल कॉस्ट 32,16,000 रुपया हो जाएगा, यहाँ 32,16,000 रुपया। यहाँ पे कितना होगा, 1,60,000 प्लस 400, तो 32,32,400, 32 लाख 30,70,000। यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा देखिए आप, इन्होंने कैरिंग कॉस्ट की जो प्राइस रखी है, कैरिंग कॉस्ट की प्राइस जो उनकी कॉस्ट प्राइस पे रखा है, कॉस्ट प्राइस पे, अब कॉस्ट तो ये हो गया 384 हो गया। जब 384 हो गया तो उनकी कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा, तो 20%, तो कैरिंग कॉस्ट इस केस में 20% ऑफ 384, तो क्या होगा 384 इंटू 0.2 आपका हो जाएगा 76.80, तो यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ पे 76.80 हो जाएगा इंटू 2000, 1,53,000, यहाँ पे हो जाएगा 1,53,600 प्लस 400 प्लस 30,72,000, तो आपके पास 32,26,000। तो डिस्काउंट ऑफर में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है ना, डिस्काउंट ऑफर में हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, ईओक्यू पे कॉस्ट कम हो रही है, प्राइस कम होने के बावजूद भी, इसलिए हम इसको फॉलो करेंगे, ईओक्यू को फॉलो करेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए क्वेश्चन अच्छा था, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलिए यहाँ पे इस टाइप की बहुत सारी क्वेश्चन मेरी क्लासेज में हुआ है। उन्होंने लेस देन आपको 250 पे क्या कॉस्ट होगा, 250 से लेके ये डिस्काउंट क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, डिस्काउंट मिलता जाएगा,
क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे डिस्काउंट आपके पास मिलता जाएगा, क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे डिस्काउंट आपको मिलता जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करनी है, ये दोनों केसेस में आपको क्या करनी है, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाएंगे डिस्काउंट मिलता जाएगा। तो इस दोनों केसेस में हर एक केस में आपकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और जो कॉस्ट सबसे कम होगा वो निकालेंगे। इस रेंज में भी कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ये रेंज ये रेंज ये रेंज ये रेंज, सारी रेंज में कॉस्ट निकालना पड़ेगा। मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। द एनुअल डिमांड आपको 4000 है, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 20%, मटेरियल कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट कितना गया, 6 रुपया का। तो आपको 3 यहाँ पे रेंज बनाना पड़ेगा। लेस देन 250, एक 200 का रेंज निकालना पड़ेगा, एक 250 का रेंज निकालना पड़ेगा, एक 800 का रेंज निकालना पड़ेगा, एक 2000 का रेंज निकालना पड़ेगा, और एक 4000 का रेंज निकालना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर के पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर, एवरेज इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा, एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट जो प्राइस से 20% है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उसी टाइप से करना पड़ेगा, प्राइस से 20%। इस केस में इसका 20% हो जाएगा, इस केस में इसका 20% हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट चेंज होता रहेगा, 20%, 20%, 20%, कैरिंग कॉस्ट आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, प्राइस से 20% निकालते चले जाएंगे। ठीक है ना बेटा। अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये आपको 200, 250, अब 200 ही क्यों लिया गया, आप 100 ले सकते हैं, 200, 800 और दे दीजिए। अब इसमें कोई पूछेगा कि सर 250 से अगर 800 तक है तो आपने 250 ही क्यों लिया, 250 to 800 आपकी प्राइस है। प्राइस आपका देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे 5.90 प्राइस है, 5.9, 10 पैसा डिस्काउंट, यू आर गेटिंग 10 पैसा डिस्काउंट। तो ऑन परचेजिंग 250 यू आर गेटिंग 10 पैसा डिस्काउंट, ऑन परचेजिंग 800 यूनिट्स यू आर गेटिंग 10 पैसा डिस्काउंट। विच वन इज बेटर, बेटर ये होगा 250, लोएस्ट हम लेते हैं, लोएस्ट लेते हैं। 800 से लेकर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 800 से लेके अगर 2000 तक, यहाँ पे यहाँ से 40 पैसा 40, यू आर गेटिंग द 40 पैसा डिस्काउंट। So when you are going to purchase 800 units, you will get 40% discount. 2000 units, you will get 40% discount. Which one is better? It is better to purchase 800 units. The lowest you will purchase, the discount you will get more. अब आपको यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए आपको लिया गया परचेज कॉस्ट। इस सबको आपको परचेज कॉस्ट तो एक ही हो जाएगा, 4000 इंटू आपको इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 4000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 इंटू जो प्राइस दिया हुआ है 5.90, इस रेंज में 5.90 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4000 इंटू 5.80 करेंगे, जो डिस्काउंट यहाँ पे मिला है। ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट निकल जाएगा 20% प्राइस का। अब टोटल ऐड करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन मेरी क्लास में बनी हुई है। अब आइए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। 1200 यूनिट्स कंपनी बनाना चाह रही है एक सर्टेन मटेरियल, रॉ मटेरियल। उसके लिए क्या क्या कॉस्ट लग रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे लॉट प्राइस कोटेड प्राइस का, अगर 1000 तक प्राइस खरीदते हैं तो 22 रुपये की कॉस्ट लगती है। 1000 से 1500 केजी खरीदते हैं तो 20 रुपया पर केजी लगता है, और ये लगता है तो 18 रुपया। ट्रेड डिस्काउंट 20% है। एडिशनल चार्जेस फॉर कंटेनर ₹10 पर ड्रम ऑफ 25 केजी, मैंने आपको 25 केजी का 10 रुपया लगता है।
लेकिन हम खरीद रहे हैं 1200 केजी, तो 1200 का 25 रुपीज़, 10 रुपया कितने केजी, 25 का, तो 1200 का कितना कॉस्ट लगेगा। उसके बाद उन्हें क्रेडिट अलाउड टू द रिटर्न ऑन कंटेनर, कंटेनर में क्रेडिट अलाउड 8 रुपया पर ड्रम, तो आपको 8 रुपया आपकी रिटर्न हो जाएगा 25 केजी में, तो 1200 में कितना रिटर्न हो जाएगा। उन्होंने कहा सेल टैक्स 10% ऑन द रॉ मटेरियल कॉस्ट, सेल टैक्स, और ड्रम पे 5% सेल टैक्स, टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेजर 250, इंश्योरेंस 25% ऑन द नेट इनवॉइस वैल्यू पेड बाय द परचेजर इनवॉइस, स्टोर ओवरहेड अप्लाइड 5% ऑन द एवरेज स्टोर ओवरहेड अप्लाइड, ओवरहेड कॉस्ट 5% टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, द इंटायर क्वांटिटी आर रिसीव्ड एंड इशूड एंड प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट निकालनी है। तो भाई साहब आपको पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे 1200 केजी है, तो ये 20 रुपये की रेट से प्राइस दिया हुआ है, क्योंकि 1200 केजी किसके रेंज में आता है, इसके रेंज में आता है। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे देखिएगा। $1200 इस रेंज में आता है, इसीलिए 20 रुपीज़ की प्राइस लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 रुपीज़ की प्राइस लगाएंगे 1200, तो यहाँ पे कॉस्ट कैसे आया, 1200 इंटू 20 इतना, ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो 20% ऑफ 20 ये हो जाएगा 4, और तो 4 के रेट से 1200 को मल्टीप्लाई 48, तो आपका ये कॉस्ट हो जाएगा। इसमें ड्रम का चार्जेस कितनी है, ड्रम का, तो आप देखिए उन्होंने कहा कि 10 रुपया लगेगा 25 केजी के लिए, तो 1200 के लिए कितना लगेगा वो निकालना पड़ेगा। तो आपको 1200 डिवाइडेड 25 इंटू 10 करोगे तो 480 हो जाएगा, तो 480 को 12 से डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा। सेल टैक्स 10% आपको परचेज पे, ड्रम पे इतना, तो सेल टैक्स इतना लग गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल टैक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल टैक्स 10% ऑन रॉ मटेरियल एंड 5% ऑफ ड्रम, एडिशनल चार्जेस फॉर कंटेनर बोला है क्या, 25 रुपया 10 केजी के लिए, 10 रुपया 25 केजी के लिए, 10 रुपया 25 केजी के लिए, तो 1200 केजी के लिए क्या होगा वो निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप देखिए, आप यहाँ पे ये आ गया 1.62 दिस। अब नेट वाइस इनवॉइस वैल्यू, नेट इनवॉइस वैल्यू आपका ये आ गया। ठीक है ना बेटा, अब आप आगे आइए, इंश्योरेंस चार्जेस 2.5%, इतना का 2.5% इंश्योरेंस चार्जेस है, ये वाला हो गया। और फ्रेट पेड कितनी है, फ्रेट की इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है 2.5% ऑन द नेट इनवॉइस वैल्यू पेड, और फ्रेट उन्होंने क्या 240 रुपया, इंश्योरेंस का ये हो गया, फ्रेट इतना हो गया, ये कॉस्ट हो गया। उन्होंने ड्रम जो वापस करेंगे, जो ड्रम वापस करेंगे तो 8 रुपीज़ लगता है 25 पे, तो 1200 केजी पे कितना लगेगा, ये ड्रम वापस करने का पैसा ये माइनस कर देंगे हम। तो ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज। इस कॉस्ट में ओवरहेड आपको 5% जोड़ा गया। ओवरहेड की इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, स्टोर ओवरहेड अप्लाइड 5%, स्टोर ओवरहेड, तो 5% आपने इस कॉस्ट पे 5% आप स्टोर ओवरहेड अप्लाई करेंगे, तो ये टोटल कॉस्ट है। जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसके अनुसार आप क्या करेंगे, इसको ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना बेटा, अब आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, मटेरियल टर्नओवर का पहले भी क्वेश्चन बताई गई है। मटेरियल कंज्यूम्ड एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री इसका 10,000 प्लस 6,000 ये निकल गया है और ये निकल गया है। तो दोनों में बेस्ट कौन सा है, जिसका ज़्यादा मटेरियल टर्नओवर होगा वो आपको बेस्ट होता है, तो ये वाला आपको बेस्ट है। ये 7 टाइम्स आपको क्या कर रहा है, आपको मटेरियल टर्नओवर होगा, जितना फ्रीक्वेंस आपका मटेरियल टर्नओवर होगा उतना आपको बेस्ट होगा। कहने का मतलब आपको 365 डेज डिवाइडेड बाई 7, कन्वर्जन पीरियड क्या है, कन्वर्जन पीरियड, तो 365 डिवाइडेड बाई 7 का मतलब होता है हर एक 52 डेज में आपका मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है, मटेरियल टर्नओवर हो जाता है।
यहाँ पे 2.5 का मतलब क्या, 365 आपका 2.5, 365 डिवाइडेड 2.5, 146 डेज लग जाता है मटेरियल को कन्वर्ट होने में। तो ये बेटर है ना, जितना फास्ट होगा कन्वर्ट होने में उतना बेस्ट होता है। तो हाईएस्ट मटेरियल टर्नओवर इज बेटर, हाईएस्ट मटेरियल टर्नओवर ज़्यादा बेस्ट होता है। चलिए इसी के बारे में लिखी गई है। अब देखिए सेम क्वेश्चन फिर आ गया, रीऑर्डर लेवल निकालनी है, मैक्सिमम लेवल निकालें, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल निकालें। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है नॉर्मल यूजेज, नॉर्मल यूजेज इनटू डिलीवरी पीरियड ऑन इमरजेंसी, इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड, इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड, डिलीवरी पीरियड होता है। तो नॉर्मल यूजेज इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड परचेज दिस, नंबर ऑफ यूनिट्स दिस, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है, एनुअल कॉस्ट ये है, परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल दिस, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट पर, एनुअल कॉस्ट ये आपका कैरिंग कॉस्ट है। तो यू क्यू निकल जाएगा यहाँ पे 2a/c रूट अंडर 2a के प्लेस पे कितना लिखेंगे हम 5000, ओ के प्लेस पे कितना लिखेंगे 20, सी के प्लेस पे कितना लिखेंगे 5, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। लीड टाइम एवरेज 10 डेज, मैक्सिमम 15 दिन, मिनिमम 6 दिन, फॉर इमरजेंसी 4 डे। तो आपको एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन एवरेज 15 यूनिट्स पर डे, मैक्सिमम आपका 20 है। तो यहाँ पे एवरेज कितना हो जाएगा 15 + 20 डिवाइडेड बाई 2 × 4 हो जाएगा। बाकी तो आप जानते ही हैं, यू क्यू ऐसे निकल गया 10 यूनिट्स। मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन आपको कितना हो जाएगा, मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन 15 × 2 - 20 10 डेज। अब रीऑर्डर लेवल आपका ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला, मैक्सिमम लेवल ये हो जाएगा, मिनिमम लेवल हो जाएगा, ये आपको डेंजर लेवल ये हो जाएगा, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम 15 यूनिट्स पर डे। 15 यूनिट्स पर डे कैसे एवरेज कंजम्पशन आया, एवरेज कंजम्पशन, अच्छा एवरेज पर डे दिया हुआ है 15 यूनिट दिया हुआ है, तो 15 आपको एवरेज हो गया, मैक्सिमम आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज आपका कैसे निकलता है, एवरेज निकलता है मैक्सिमम मिनिमम। तो एवरेज 15 है तो मैक्सिमम आपका 20 है, तो मिनिमम आपका ये हो जाएगा, तो 2 मिनिमम निकल जाएगा। कर सकते हैं क्वेश्चन बहुत आसानी से। ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चंस हम अपनी क्लासरूम में बनाए हुए हैं। उन्होंने क्या कहा, MS ट्यूब्स आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिक्चर ट्यूब्स टीवी, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ दियर दीज। एवरेज मंथली डिमांड, एवरेज मंथली डिमांड कितनी है, एवरेज मंथली मार्केट डिमांड 2000 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ये है, कॉस्ट ऑफ द ट्यूब्स ये है। तो आपका सी कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा 20% ऑफ 500 दैट इक्वल टू 100 रुपीज कॉस्ट ऑफ परचेज मिलेगा। तो आपसे नॉर्मल यूजेज ये है, मिनिमम यूजेज ये है, मैक्सिमम ये है, लीड टाइम टू सप्लाई ये है। तो सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यो क्यू बोला है निकालने के लिए, तो यो क्यू कितना हो जाएगा बताइए, 2 × एवरेज मंथली डिमांड, मंथली डिमांड है तो एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा 2000 × 12 दैट इक्वल टू 24,000। तो यहाँ पे 24,000 होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 100, तो ये भी आपकी 100 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4800, 4800 का रूट 69, 52 यूनिट्स। मंथली एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, इन्होंने आपसे देखिए नॉर्मल यूजेज, मार्केट डिमांड, एवरेज मंथली मार्केट का डिमांड है ये जो ट्यूब बनाया जाए, उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, जो रॉ मटेरियल ये नॉर्मल यूजेज पर वीक दिया हुआ है, पर वीक 100 है।
तो ए में यहाँ पे क्या होगा, ए में पर वीक तो 100 एक वीक कितने वीक होता है, 52 वीक होता है, तो ये 5200 हो जाएगा, यहाँ पे 5200 हो जाएगा। तो 5200 जब होगा तो 5200 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास जो भी आएगा इसका 101.98 डेट इक्वल टू 102 आपका यूक्यू आ गया। बाकी तो मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल आप निकाल ही सकते हैं। रीऑर्डर लेवल का मैक्सिमम कंजम्पशन आपको कितनी है, 200 है। मैक्सिमम डिलीवरी टाइम ये आपको 1600 हो जाएगा। मिनिमम लेवल क्या हुआ, 1600 माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कितनी है 50 इंटू एवरेज लीड टाइम, तो 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 1600 माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा, मैक्सिमम आपका रीऑर्डर लेवल कितनी है 1600 प्लस 102 माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन कितनी है 50 इंटू 6, ये बना लेंगे, ये 102 हो गया। इफ द सप्लायर विलिंग टू 1500 यूनिट्स एट डिस्काउंट ऑफ 1500, तो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे इस केस में, ये तो हो ही जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि डिस्काउंट वाली ऑफर को क्या करेंगे। तो डिस्काउंट वाले ऑफर में हम दो कॉस्ट निकालेंगे यहाँ पे, ये और ये। एक तो डिस्काउंट ले लेंगे, एक ईओक्यू ले लेंगे। ईओक्यू 102 हो जाएगा। डिस्काउंट कितना परसेंट पे दे रहा है बताइए आप, 1500 यूनिट पे 5%। 1500 यूनिट परचेज करेंगे तो 5% का डिस्काउंट, तो आपको यहाँ पे 1500 यूनिट। अब आपको एक्चुअल प्राइस क्या है इसका, यहाँ पे 500, यहाँ पे आपकी प्राइस 1 माइनस 0.05 निकल जाएगा। तो 500 इंटू 0.95 करेंगे तो 475 प्राइस हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ 475 इंटू 0.2 करेंगे तो ये होगा 95 होगा। 20% ऑफ 500 ये हो जाएगा 100। अब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल हमारी एनुअल कंजम्पशन कितनी है यहाँ पे 5200। 5200 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, इस पे कितनी निकली है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका है 100 रुपया। यहाँ पे 5200 1/102 इंटू 100 कर देंगे। कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट 1500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 95, 102 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। मटेरियल कॉस्ट कितना हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट 5200 इंटू 95, यहाँ पे 5200 इंटू 475, यहाँ पे 475 हो जाएगा। 475 5200 इंटू 100, ये करने पे टोटल कॉस्ट आ जाएगा आपके पास। टोटल कॉस्ट जो लोअर कॉस्ट होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना बेटा। इस तरह हमने सारी क्वेश्चंस आपका स्टडी में कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लेबर कॉस्टिंग करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।